बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इससे पहले आपके 3 असबाक गुजर चुके। आज सबक नंबर 4 है और इस सबक नंबर 4 के अंदर गुज़श्ता सबक के अंदर आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, यानी ट्रेडर्स की कितने किस्में हैं, कितने किस्म के ट्रेडर्स पाए जाते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर, और उसमें से कौन से वाली हम कर सकते हैं, कौन सी हलाल है कौन सी हराम है, इसका बयान हो गया। आज जो बयान होने वाला वो ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर टाइप्स, टाइप्स ऑफ ऑर्डर यानी ऑर्डर की किस्में। यानी एक ट्रेडर जो होगा वो इन्वेस्टिंग करने वाला होगा, लॉन्ग टर्म वाला होगा या स्विंग वाला होगा या इंट्रा कोई भी हो, इंट्राडे वाला कोई भी हो, वो जो ऑर्डर देता है यानी कि फला चीज मेरे लिए खरीद दो या फला चीज मेरे लिए बेच दो, तो वो ऑर्डर की कितनी किस्में। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक नौकर है, मैं उससे कहता हूँ ये चीज लो और ये चीज जाओ खरीद करके ले आओ मार्केट के अंदर से, ये चीज लो और जाओ मार्केट से फला चीज ये चीज बेच करके चले आओ, तो एक ऑर्डर उसको हम दे रहे हैं ना, तो कितनी तरीके से ऑर्डर दे सकते हैं। तो इस ऑर्डर की तकरीबन बहुत सारी वैसे किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बुनियादी किस्में 2-3 पढ़ा दूंगा, इनसे हम काम चला सकते हैं और बकिया जो सारी किस्में बनती हैं वहीं से निकल करके बनती हैं। सबसे पहला ऑर्डर जो होता है जो उसको हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? मार्केट ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि किसी भी शेयर को मार्केट की प्राइस के ऊपर खरीदना। यानी मिसाल के तौर पर अगर मार्केट के अंदर किसी शेयर की कीमत 100 रुपये चल रही है, तो हम अगर मार्केट ऑर्डर पे जाकर के बाय का ऑर्डर यानी खरीदने का ऑर्डर डाल देते हैं और मार्केट पे क्लिक करके रखेंगे, तो जिस वक्त बटन दबाएंगे उस वक्त जो भी जब नाफिज होगा वो जाकर के टच होगा खट से, उस वक्त जो रेट चल रहा होगा, उस वक्त जो रेट चल रहा होगा उस रेट के ऊपर हमको शेयर मिल जाएगा। मसलन 100 रुपये पे चल रहा था, ठीक है, और हमने मार्केट ऑर्डर पे क्या है, बाय का ऑर्डर लगा दिया। जैसे बटन दबाया इत्तेफाक से हो गया 98, वो तो हमें 98 रुपये मिल जाए, क्योंकि अभी मार्केट ऑर्डर कितना चल रहा है, 98 मार्केट में कीमत चल रही है इसकी। इसी तरीके से मार्केट ऑर्डर जिस तरह बाय में होता है ऐसे सेल में भी होता है। मसलन एक शेयर को हमको सेल करना है, उसका रेट चल रहा है 200 रुपये, हमारे पास एक शेयर है तो उसको हमें अगर बेचना है, तो अगर मार्केट पे क्लिक कर देंगे तो जैसे ही दबाएंगे तो हमको नजर आता है 200। तो अब चाहे वो 200 पे बरकरार रहे या हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए दबाते दबाते बटन, तो इतनी देर में जो भी उसका रेट चल रहा होगा, मसलन 199 हो गया, तो 199 रुपये के ऊपर क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। ये बहुत सिंपल है, इसका इस्तेमाल चुपचाप दबाओ और मार्केट ऑर्डर में मिल जाएगा माल, ठीक है, शेयर मिल जाएगा आपको। ये मार्केट ऑर्डर होता है। और एक दूसरा ऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर के अंदर आप अपने पसंदीदा रेट पर माल खरीद सकते हैं और लगा करके आप कहीं भी चले जाइए और वो जब भी उस रेट पे आएगा तो आपको मिल जाएगा। मसलन आप पढ़ाते हैं मदरसे के अंदर, ठीक है, या कुछ भी करते हैं, कोई मसरूफियत है, स्क्रीन पे तो आदमी बैठा नहीं रहता है वक्त, और आपको पता है कि एक शेयर अभी चल रहा है 100 रुपए के ऊपर, और इसको 100 रुपए पे खरीदना महंगा माना जाएगा, एक आदमी समझता है कि महंगा है, ठीक है, हमको उसको 90 में लेना चाह रहे हैं, 90 में खरीदना चाह रहे हैं, तो वहां पर लिमिट ऑर्डर बाय की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे और 90 में लिमिट ऑर्डर लगा करके डाल देंगे। शाम 3:30 बजे तक में जब भी वो 90 रुपए पर उसका रेट आएगा, आप रहें या ना रहें, वो ऑटोमेटिक खरीद लेगा। ठीक है, याद रखिएगा शाम तक कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर अगले दिन दूसरा ऑर्डर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मन पसंदीदा रेट पर भी खरीद सकते हैं। आप अपना ऑर्डर लगा दिया, फिर कहीं भी जाइए आइए घूमिए टहलिए, कोई लेना देना नहीं, कोई स्क्रीन पर बैठने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सेल की शक्ल में लिमिट ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पर क्या हुआ, एक शेयर का रेट चल रहा है 200 रुपये, आपको लगता है कि यार ये 200 रुपये चल रहा है, ये अभी 220 पे जाएगा, लेकिन 220 पे जाएगा तो कब जाएगा, आप तो सो जाएंगे अभी, घंटा पढ़ाने चले जाएंगे, पढ़ने चले जाएंगे, कोई मशगूलियत होगी आपकी, तो इसको हमें कब खरीदना चाहिए, सॉरी कब बेचना चाहिए। हम 220 पे बेचना चाह रहे हैं, 20 का रेट 200 है, तो जब 220 पे जाएगा तब तक हम बैठे रहें क्या? और फिर अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो वो कब जाएगा, और जब जब तक जाएगा 1 सेकंड में वापस भी आ जाएगा, तब क्या करना चाहिए? तो वहां पर हम लोग सेल ऑर्डर लगा देते हैं लिमिट की शक्ल में, मसलन 220 डाल करके सेट कर दिया, तो जब भी 220 पे उसका रेट जाएगा वो क्या होगा, बिक जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से एक लिमिट ऑर्डर होता है, एक मार्केट ऑर्डर होता है, दोनों को बाय और सेल की शक्ल में हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एक और ऑर्डर होता है जिसको कहते हैं स्टॉप ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, इसको आप बहुत तवज्जो से इस वाले ऑर्डर को सुनिएगा। ये ऑर्डर कोई नया ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये दरअसल यही एक ऑर्डर होता है, लेकिन इसका नाम अलग से रख दिया गया इसकी अहमियत के पेश नजर। वो अहमियत क्या, समझिएगा। मसला असल में ये है कि स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझिए। स्टॉप लॉस का मतलब होता है अपने नुकसान को महदूद कर देना, अपने नुकसान को रोक देना। अगर आपको नुकसान हो रहा हो तो एक लिमिट हम लोग लगाते थे, स्टॉप लॉस, यानी लॉस को स्टॉप कर दो, नुकसान को स्टॉप कर दो। यानी अगर हमारा नुकसान होने लगे तो हम एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इससे नीचे नुकसान ना होना चाहिए,
ठीक है। मिसाल के तौर पर एक शेयर 100 रुपए का, अब हमको लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ते नीचे गिरने लगे, तो भी कितना नीचे गिर जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लगा के चले गए, घंटा पड़ा नहीं, इतने में 50 का रेट हो गया इसका, तो आधा गिर गया, 70 का हो गया, 80 का हो गया, बहुत गिर गया, तो आदमी परेशान हो जाता है कि नहीं परेशान होता है। तो आदमी अगर स्टॉप लॉस लगा दे तो वो फिर इस नुकसान से बच जाता है। मिसाल के तौर पर हमने लगा दिया 90 रुपए पर सेट कर दिया, नीचे की तरफ में 90 रुपए पे क्या कर दिया, सेट कर दिया। और सेट करने के बाद में हम कहीं भी जाएं, तो अगर हमने ऊपर की नीयत से खरीदा था कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जाने लगे तो भाई नीचे भी तो खूब जा सकता है, नुकसान भी तो हो सकता है। तो क्या होगा, अब 5 रुपए का नुकसान हुआ, फिर 6 का हुआ, 7 का हुआ, 8 का हुआ, अब हमारी ताकत है 10 रुपए का नुकसान झेलने की। तो हमने सेट कर रखा कि भाई 10 रुपए तक का नुकसान होगा, क्योंकि अब जाहिर बात है, उससे नीचे होगा तो पता नहीं 80 पे चला जाए, 70 पे चला जाए, 60 पे चला जाए, 50 पे चला जाए, 40 पे चला जाए, तो नुकसान तो बढ़ते हुए चला जाएगा ना। तो अपने उस नुकसान को स्टॉप कर देना, वहां पर इसी को कहा जाता है स्टॉप लॉस। क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस। लिहाजा जैसे ही उस जगह पे पहुंचेगा, जो लिमिट आप सेट कर देंगे वो बिक बिक जाएगा, तो इस तरह आपको नुकसान जो नीचे की तरफ हो रहा होगा वो रुक जाएगा। बहुत से लोग इतने मासूम होते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, फिर बिक जाता है तो कहते हैं मैंने स्टॉप लॉस लगाया था तो बिक गया। तो स्टॉप लॉस लगाने का मकसद क्या होता है भाई, स्टॉप लॉस लगाने का मकसद ही तो ये होता है कि भाई यहाँ पर अगर आए तो बिक जाए, इसके नीचे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसके नीचे अगर जाएगा तो मेरा नुकसान ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा यहाँ पर बिक जाना चाहिए। बस हमारे क्यों, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है। आमतौर से इन 3 ऑर्डर के दिन हम लोग काम चला लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में कौन सा आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी एहतियात की चीज है। तो इसमें आप सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ में। वो ये है कि देखिए, जब मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो, जैसे कि आज ही मार्केट के अंदर बहुत धमाधम ऊपर नीचे हो रहा था बहुत बुरी तरीके से, अभी जाहिर सी बात है, ईरान की जंग ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, सबको बर्बाद कर दिया इस टाइम शेयर मार्केट में। कितने लोग इस टाइम नहीं, 10-15 दिन से तबाही मची हुई है ईरान इसराइल की वजह से। बहरहाल, तो मैं क्या कह रहा था, उसकी वजह यही है कि मतलब क्या हुआ, मार्केट और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, जब मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो, एक चीज, या दूसरी चीज बहुत ज्यादा तादाद में आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो हमेशा मार्केट ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि अगर एक शेयर का रेट चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। अब अगर 100 रुपये रेट इसका चल रहा है, 100 रुपये, और आपने 1000 शेयर का ऑर्डर डाल दिया, खरीदने का ऑर्डर डाल दिया, किसमें, मार्केट में ऑर्डर डाला। अच्छा, जैसे ही बटन दबाया उसका रेट हो गया 102 रुपये। कितना हो गया, 102 रुपये। तो पहले आपको 1000 शेयर 100 100 रुपये वाले कितने में पड़ते, 1 लाख में पड़ते, कितने में पड़ते। अभी वही 2000 रुपये आपको ज्यादा देना पड़ रहा, क्योंकि हर शेयर पर 2 रुपया बढ़ गया। तो 1000 शेयर आपके थे, तो 2000 रुपया ऑटोमेटिक आपको महंगा पड़ गया वो शेयर। और समझ गए। इसी तरीके से अगर आप सेल करने जाएं, मिसाल के तौर पर एक शेयर का रेट चल रहा है, इस वक्त चल रहा है 200 रुपये। आप शेयर कर किसी शेयर को सेल करने गए, और आपने कितने शेयर थे आपके पास, 5000 शेयर थे मिसाल, आपने एक साथ डाल दिया मार्केट ऑर्डर, 5000 शेयर का सेल का, बेचने का ऑर्डर डाल दिया। अच्छा, अगले ही मरहले उसका रेट हो गए, जब तक बटन दबा दबा 198 हो गया। तो मुझे बताइए, पांच, आपने तो 2200 देख के डाला था ना, अगले ही सेकंड में उसका रेट 198 हो गया। तो मुझे बताइए, 5000 शेयर के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में आप माल खरीदे थे, अगर 2 रुपया पर शेयर, जो होलसेलर होते हैं वो रुपये के हिसाब से जोड़ते हैं, इसी वजह से आप देखते होंगे होलसेल वाले बहुत एक एक नाप तोल के बेचते हैं। होलसेलर क्या करता है, अगर 170 रुपये का, तो वो बंदा 116 नहीं करेगा, हालांकि 1 ही रुपया घटाना है। क्यों नहीं करेगा, उसको पता है कि अगर हम एक पीस 170 रुपये में दे रहे हैं, तो अगर हम एक एक रुपया इनको घटा के देंगे, तो अगर ये हमसे 10,000 पीस लेंगे, तो 10,000 का सीधा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिएगा, अगर 2 रुपये घट गया, तो आपको 5000 शेयर पे अगर 2-2 रुपये का नुकसान हो, कितने का नुकसान हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया। तो इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, लिमिट में लगाओ। क्या होगा, जब लिमिट में आपके आएगा, अभी परसों नरसों की बात है, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। ज्यादा नहीं, 100 शेयर मैंने खरीदे थे, और थोड़ा सा मार्केट बंद होने का टाइम था, मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था, थोड़ा बहुत 1500 का लॉस हो रहा था, 1300 का लॉस हो रहा था तकरीबन। ठीक है, तो हमने कहा भाई लॉस लेके निकलो, कल का कुछ पता नहीं कि कहाँ तक जाए मार्केट। और नतीजा यही हुआ कि 1300 का लॉस उधर लेके ना निकल जाता, तो अभी क्या होता, अभी इस टाइम आज उसमें खूब गिरावट आई, तो आज वो 4-5 हजार का हो गया होता। लेकिन मैंने कहा निकलो चुपचाप, अगले दिन के लिए रिस्क नहीं लेना। बहरहाल, तो मैंने क्या किया, आखिरी सेकंड में बिल्कुल 3:30 हो गए, तो बिल्कुल, अब उस वक्त में मैं अगर जा करके सेटिंग करता लिमिट की, और लिमिट की सेटिंग वोटिंग करते रहता, ये करते रहता, वो करते रहता, तो फिर उतनी देर में वो सेकंड भी खत्म हो जाता और बिकता भी नहीं। तो मैंने क्या किया, झट से 100 ही शेयर थे उसमें, जाहिर सी बात है हम लोग के लिए 100 शेयर भी काफी होते हैं। 100 शेयर थे, और उसका रेट चल रहा था तकरीबन 410 रुपये। तो 1300 का नुकसान तकरीबन था, मैंने उसको फौरन दबा दिया, नहीं 150 शेयर थे तकरीबन, मैंने फौरन दबा दिया बटन मार्केट ऑर्डर पे। क्या हुआ, वो तो मेरा 110 में बिक गया, मेरा 110 में क्या हुआ, बिक गया। लेकिन अगले ही सेकंड थोड़ा सा और अगर वो हो जाता, तो उसका रेट 113 पहुंच गया था, 413 पहुंच गया था।
इस तरीके से अगर 3-3 रुपया पर 150 रुपये माने जोड़ेंगे ना, तो तकरीबन 500 रुपया मेरा और बच गया होता अगर लिमिट का इस्तेमाल कर लेता मैं 1 सेकंड रुक करके। और तो ये चीजें हुआ करती है, ठीक है। तो इसलिए लिमिट का इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादातर यही फायदेमंद होता है। खास तौर से जब ज्यादा क्वांटिटी उठानी हो तो बहुत एहतियात के साथ नहीं, ठीक है। वरना हम लोग फिर देखते रहते हैं कि यार मेरे मार्केट आर्डर तो इसका चल रहा था 150 और अभी महंगा पड़ रहा है हमको, क्या मामला, वो यही हो जाता है आमतौर से। लिमिट लगा रहेगा तो लिमिट में ये होगा कि क्या कहते हैं, जब उस आपके मन पसंदीदा पे आया, मसलन मैंने डाल दिया कि 200 शेयर मुझे चाहिए 100 रुपए में, तो 80 आए, 80 100 वाले में आ गए तो 80 मुझे दे देगा, अभी 120 पड़े रहेंगे, फिर वो आएगा तो फिर दे देगा, नहीं आएंगे तो नहीं देगा। इस तरीके की चीजें क्या है, चलती रहती हैं। चलिए अब मैं जरा सा स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पूरा बाय का प्रोसेस होगा, ठीक है। कल आधा हो गया था, आज आधा, उस तरीके से आप फिर बाय सेल का तरीका जान जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। वरना फिर लास्ट में वही करेंगे जो मौलाना का मैंने वाकया शेयर किया, फिर मैंने उनको डांट भी लगाई थी। अब मुझे नहीं पता वो कौन थे, जाहिर सी बात है लगानी पड़ती। आप तो जब कहो तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर 1 महीने बाद जब आप करेंगे, जब मैदान में उतरेंगे, जब फंसेंगे, जब सेल नहीं हो रहा होगा, जब बाय नहीं हो रहा होगा, तो फिर आप एकदम से ऐसे भागते हुए आएंगे कि लग रहा है कि अमेरिका ने इसराइल पे ईरान पे हमला कर दिया, मिसाइल मार दी। इस तरीके से भागते हुए आएंगे कि बस 4 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, दिन का नमाज, कुछ भी, बस फोन उठाइए, क्या हो गया, सेल नहीं हो रहा, नुकसान हो जा रहा है, तो इस तरह भगदड़ से मचती है। उम्मीद है इसका ख्याल करेंगे आप। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। ये यहाँ पर आप सिंपल से ऊपर जाएंगे, किसी भी शेयर को सर्च करेंगे। चलिए मैं किसको ले लेता हूँ, चलिए इसी, अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं जरा सा स्क्रीन शेयरिंग बंद करके मैं अपने अकाउंट में जरा से 100 रुपये ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, 100 रुपये ऐड कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी। जी 1 मिनट बस, 100 रुपये जरा से ऐड हो जाए। 100 रुपये, जी चलिए ऐड हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए कोई छोटा मोटा सस्ता मद्दा मैं शेयर लेके दिखाता हूँ। मसलन मैं ले लेता हूँ जय प्रकाश पावर करके, जो इसको है 13 रुपये का चल रहा है, इसको मैं ले लिया एक मिसाल के तौर पर। मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ लिख दिया मैंने बाय, ये लिखा है ना, बाय पे मैंने क्लिक किया। अब ऊपर वाला हिस्सा तो मैंने कल आपको समझा दिया था कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या, अब हमें यही करना है, ठीक है। जितने भी ट्रेडिंग हम लोग करते हैं इसी से करते हैं। अच्छा अब नीचे यहाँ पर आपको डाल लेनी क्वांटिटी, यानी कितनी तादाद में आप लेना चाह रहे हैं। तो मसलन ये कितने में, 13 रुपये का ना, मैं डाल देता हूँ 5, मुझे 5 शेयर चाहिए, मैंने एक मिसाल डाल दी, 5 शेयर चाहिए, चलिए मैंने 5 डाल दिया। तो पूछेगा मार्केट ऑर्डर में चाहिए कि लिमिट ऑर्डर में चाहिए, मैंने कहा मार्केट ऑर्डर में। ये मार्केट में लिखा है, यहाँ पर मार्केट लिखा है, ताला लगा हुआ है, यानी 13 रुपये 95 पैसा इसका है, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। तो जितने में मिलना होगा क्या हो जाएगा हमको,
फौरन जब बटन क्लिक करेंगे उतने में हमको मिल जाएगा। मसलन मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अभी ये चूंकि मार्केट बंद है तो एएमओ लगेगा, ठीक है, उसमें क्लिक करके दिखाता हूँ आगे का। ये मैंने जैसे क्लिक किया तो अभी ये एएमओ है, ठीक, लेकिन मैं अभी इसको ओके करता हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। ये मैंने कर दिया क्लिक। जब मैंने क्लिक किया ये मेरा ऑर्डर चला गया। अच्छा, अगर मार्केट खुली होती तो ये बाय हो चुका होता, अब तक मिल गया होता मुझे, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर चला गया यहाँ पर इस लिस्ट में आकर के, ये अपना पूरा ऑर्डर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उस ऑर्डर पे फिर आपको जब खरीद जाएगा, अब ये एएमओ लिखा हुआ है, एएमओ लगा हुआ है, उस ऑर्डर पे जो कुछ आप बाय सेल किया होंगे तो जो कुछ नफा नुकसान चलता है वो यहाँ पर हमको दिखाता रहता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी हम डिटेल में जाना चाहें तो इसी पे क्लिक करेंगे, और फिर इसकी मुकम्मल डिटेल देखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसे। ये मैंने मुकम्मल डिटेल, इसका शेयर क्या है, कैसे हमने, ये हम लोग कहते हैं ना डिलीवरी में खरीदना है, लिखा डिलीवरी में खरीदा है मैंने, ठीक है। इंट्राडे करेंगे तो नाजायज हो जाएगा। क्वांटिटी कितना है, कितने में पड़ा है हमको, मार्केट प्राइस में पड़ा है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमने पूरी चीजें लिखी हमको नजर आ जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ तब्दीली वब्दीली करनी है हमको, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो उसमें आप तब्दीली भी यहाँ से कर सकते हैं। मसलन आपने ऑर्डर डाल दिया, अभी आपको मिला नहीं, अब उसमें आप कुछ ऊपर नीचे कुछ कमी ज्यादती करना चाहें, मिसाल के तौर पर मसलन मैंने डाल दिया था कि मार्केट ऑर्डर पे चाहिए, तो वो तो मिल गया होता, लेकिन अगर लिमिट डाला होता तो अभी वो रुका होता, जब लिमिट पे आएगा तो मिलेगा। तो अभी कुछ तब्दीली करना है तो इस पर मॉडिफाई पे क्लिक करके फिर से हम तब्दीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि मुझे लिमिट में चाहिए, और लिमिट में यहाँ पर डाल दूं तो कितना, चलिए मैं लिमिट में नहीं दिखाता हूँ अभी वरना कंफ्यूजन होगी। चलिए चलिए मैं लिमिट को दिखा ही देता हूँ, मुझे लिमिट में चाहिए, ठीक है, ये लिमिट है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब ये ऊपर का डिब्बा खुल गया, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर, मैंने क्या डाल दिया कि मुझे 12 रुपये में इसको चाहिए, 12 रुपये, ठीक है, मैंने 12 रुपये डाल, ओके करता हूँ मैं। तो अभी आप देखेंगे ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पेंडिंग में क्या है, पड़ा हुआ है इस तरीके से। जब इस रेट पे आएगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। कैंसिल करना चाहें तो यहाँ पर कैंसिल का भी ऑप्शन, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अच्छा, इंट्राडे में ले चलता हूँ, देखता हूँ इंट्राडे में क्या होता है। ये इंट्राडे पे मैंने क्लिक किया, अभी इंट्राडे का ऑप्शन नहीं आएगा खुल करके, क्योंकि इंट्राडे खुली हुई मार्केट में काम करेगा। चलिए, इस तरीके से ऑर्डर क्या है, पड़ा रहेगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बाय की बात समझा रहा था, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी किस तरीके से लिमिट की शक्ल में या उसकी शक्ल में हम बाय करेंगे। चलिए फिर मैं दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ तादाद डाली, यहाँ पर ये डाला, यहाँ पर लिमिट डाली, ठीक है। अब अच्छा, मुझे स्टॉप लॉस अगर डालना है, लिमिट यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से लिमिट डाल दिया जितने भी हमको खरीदना था। अच्छा, स्टॉप लॉस अगर हमको डालना है तो स्टॉप लॉस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रिगर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अब क्या करना है स्टॉप लॉस डालने के लिए, मसलन एक शेयर का रेट चल रहा है इस वक्त 13 रुपये 95 पैसे, और मैंने इसको खरीदा है मसलन 13 रुपये में खरीदा, 14 रुपये में खरीदा, जितने में खरीदा, मैं ये चाहता हूँ कि 10 रुपए के तो नुकसान बर्दाश्त करूंगा। यानी मसलन ये 13 रुपए चल रहा है ना, 13 में मैंने खरीदा है इसको, और मैं चाह रहा हूँ कि 10 रुपये से ये नीचे न जाए, 9 8 तक न जाए, उससे पहले अगर गिरने लगे तो बिक जाए, क्योंकि फिर नीचे कहाँ तक चला जाए कुछ पता नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, ट्रिगर का इस्तेमाल करूंगा। ट्रिगर का इस्तेमाल करने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करूंगा, इस पर क्लिक किया मैंने, दो डिब्बे खुल करके आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक ट्रिगर प्राइस सेट करना है और एक जिसपे आप बेचना चाह रहे हैं उसको सेट करना है। मिसाल के तौर पर 13 रुपया है, ठीक है, 13 रुपये मैंने खरीदा है, हमें कितने पे बेचना है, हमें बेचना है 10 रुपए के ऊपर, ठीक है, 10 रुपये हमारी लिमिट रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 10 रुपये डाल देंगे, इस जगह पे हम 10 रुपये डालते हैं, लिमिट में बेचना हमको। चलो मैं 10 रुपये डाल के दिखाता हूँ, 10 रुपये मैंने ये डाल दिया। चलिए मैंने 10 रुपये डाले, कितने में खरीदा था, 13 में खरीदा था, 13 में खरीदा था, बेचना कितने में हमको, 10 में बेचना है। अच्छा, ये क्यों छोड़ रखा है, इसी को बताने के लिए छोड़ रखा। अच्छा, इसको हम जरा सा सेल साइड में ले लेते हैं, ऊपर से ये बाय का ऑप्शन था, चूंकि सेल में ले चलते हैं पहले। सेल कर रहे हैं ना, सेल करना दिखा रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाना, हाँ ठीक है, ये मैंने डाल दिया 10 पर बिक जाए ये, ठीक है। अब जब बिक जाए 10 में, तो अब यहाँ पर जो ट्रिगर होगा ना, यहाँ पर हमको जो 10 में जो बिकना है ना, उससे हल्का सा थोड़ा ऊपर, 1 रुपया 2 रुपया 1.5 रुपया 50 पैसा थोड़ा सा ऊपर एक ट्रिगर ऑर्डर डालते हैं। क्या डालते हैं, ट्रिगर ऑर्डर डालते हैं। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, घंटी या कुछ अलामत कह लीजिए आप। इसकी मिसाल यूं है कि अगर आपने 13 पे खरीदा है, 10 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा है, तो मसलन 11 पे मैंने डाल दिया ऐसे ट्रिगर, तो क्या होगा कि ये गिरते 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 जब हम 10 पे डालेंगे कि 10 पे ये बिक जाए, तो ये फौरन मार्केट में नहीं जाएगा, फौरन मार्केट पे नहीं जाएगा। क्यों, इसलिए कि अगर हम इसका इस्तेमाल ना करें, सिर्फ डायरेक्ट इसको डाल दें और इसका इस्तेमाल ना करें, ट्रिगर का इस्तेमाल ना करें, तो अब ये बताइए, जहां पर मंडी में रेट इसका चल रहा है 13 रुपये और 95 पैसे, यहाँ पर रेट चल रहा है, यानी लोग बेचने खरीदने को इतने में तैयार हैं, वहां पर आपने 10 रुपए का रेट बेचने के लिए डाल रखा है, तो ये स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ये तो तुरंत बिक जाएगा।
बात मेरी समझिएगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ये तो तुरंत बिक जाएगा। यानी रेट उसका चल रहा है 13 रुपये 95 पैसे, कोई 13 रुपये 95 में बेच रहा है, कोई 13 रुपये 90 पैसे में बेच रहा है, कोई 13 रुपये 80 पैसे में बेच रहा है, इस तरीके से लोग बेच रहे हैं। और आपने क्या लगा रखा है, आपने लगा रखा है कि 10 रुपए पे बिक जाए, तो ये स्टॉप लॉस बनेगा ही नहीं। जहां पे 13 में माल बिक रहा हो, वहां पे अगर कोई 10 वाला लेकर के चला तो सबसे पहले 10 वाला बिक जाएगा। तो स्टॉप लॉस का मकसद ही ये होता है कि फौरी नहीं बिकना है, बल्कि गिरते 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 जब ये इसको पहुंच जाए तो बिके। ठीक है, अगर फौरी बिक जाएगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए एक ट्रिगर लगाना पड़ता है, ट्रिगर लगाना पड़ता है, ताकि ये जो ऑर्डर हमने 10 रुपए का डाला है ये मार्केट में घुसेगा नहीं, यानी जाएगा नहीं ये मार्केट के अंदर। ये मार्केट छुपा रहता है, ये छुपा रहता है। जब इसको हिट करेगा, यानी 10 रुपए के आसपास जब आकर के इस प्राइस पे जाएगा, तो अब ये आपका ऑर्डर खुल करके मंडी में आ जाएगा। इसकी मिसाल मैं एक दिया करता हूँ, तलाक का बयान उलमा ने पढ़ा होगा। एक तलाक मुअल्लक होती है। तलाक मुअल्लक का मतलब होता है कि अगर कोई अपनी बीवी से कहे कि अगर तूने सफर किया तो तुझको तलाक, अगर कोई अपनी बीवी से ऐसे कह दे, तो अगर वो सफर करेगी, तूने गोश्त खाया तो उसको तलाक, ऐसे कोई कह दे अपनी बीवी से, ठीक है, तो अगर वो गोश्त खाएगी तो तलाक पड़ेगी, उससे पहले वो तलाक रुकी रहती, वो तलाक क्या रहती, रुकी रहती। ऐसे यहाँ पर भी है, ये आर्डर आपका जो ऐसे आप नॉर्मल कह देते कि तुमको तलाक, तो फौरन पड़ जाती तलाक, आसमान फौरन पड़ जाती। लेकिन आपने कहा तू गोश्त खाएगी तो तलाक, तू जब गोश्त खाएगी तो तलाक पड़ेगी। ऐसे यहाँ पर भी अगर इस बेचारे को ना लगाते ना, डायरेक्ट इसको लगा देते, तो जहां पर माल 13 में बिक रहा हो, वहां पर अगर कोई 10 रुपए जैसे इतना सस्ता माल दे रहा हो, तो वो सबसे पहले वो बिक जाएगा। तो आप सोच रहे थे कि वो गिरते गिरते वहां पहुंचे तो बिके, तो फिर वो स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, वो आप नुकसान में चले जाएंगे। तो इसलिए क्या करना, नुकसान दोनों में होता है, लेकिन करना क्या, आपकी तमन्ना ये है कि फौरी नहीं बिकना है, अगर गिरते 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 यहाँ पहुंच जाए तो बिके। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उससे ऊपर रख करके, ताकि जब प्राइस उसके पर पहुंचे। इसकी मिसाल मैं एक और दिया करता हूँ कि आपने अपने नौकर को 1,000 रुपया दिया, ठीक है, 1,000 रुपया दिया, कहा जाओ एक क्या लेना, 1,000 रुपया लाओ जाओ, फौरी तौर पर उसको ऑर्डर दे दिया, कहा 1,000 रुपये लो और जा करके ये चीज खरीद लाओ मेरे लिए। बल्कि मैं बेचने की मिसाल दूं तो और मिसाल मुवस्सल हो के मुताबिक होगी। आपने एक मोबाइल फोन दिया, आपने मोबाइल फोन दिया और उससे कहा कि जाओ इस फोन को 10,000 रुपए का बेच दो, तो आपने फौरन उससे कह दिया कि इस फोन को लो 10,000 में बेच दो जाकर के, तो जाहिर बात है वो जाकर के बेच देगा। और एक ये होता है कि आपने एक घंटी लगा दी, मोबाइल दे दिया उसको, लेकिन आपने उससे कहा इस मोबाइल को लो और कल मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, फोन में तुमको करूंगा, जब तुमको मैं कॉल करूंगा तो इसको बेच देना तुम। तो इसी को ट्रिगर कहते हैं, कि ऑर्डर तो दे दिया कि 10 में बेच देना इसको, लेकिन उसको हम रोक रखे हैं, 11 रुपए पे लगा के रोक रखे हैं, कि जब ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, ये हुक्मनामा, ये घंटी, ये ट्रिगर, तो उसके बाद तुम एक्टिव हो जाना मार्केट में, तो उससे पहले एक्टिव नहीं होना। ये चीज जितनी समझाने की उससे ज्यादा प्रैक्टिकल करने की, तो ज्यादा बातें समझ में आएगी आपको, तो उसको प्रैक्टिकल करिएगा। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक और ऑर्डर इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं सुपर ऑर्डर। इतने में आमतौर पर हम लोग काम चला लेते हैं, यहाँ तक हमारी नौबत नहीं आती, लेकिन बहरहाल यहाँ है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक और ऑर्डर जिसको हम सुपर ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, सुपर ऑर्डर क्या होगा, चूंकि मैं इसको बाय साइड फिर ले चलता हूँ। सुपर ऑर्डर में चूंकि एक मिनट, सुपर ऑर्डर में लगा रहा हूँ, एक मिनट, सुपर ऑर्डर अभी चूंकि इसमें ऑप्शन में हम जा करके सुपर को लगा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। और इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले चल के दिखाऊंगा, मतलब काम ऐसे इसमें भी करेगा, ठीक है, इसको मैं भी समझा दूंगा आखिर के अंदर, काम इसमें भी ऐसे ही करेगा जैसे अभी मैं समझाऊंगा इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें ये, इस वाले में अभी ये ऑप्शन खुल करके सामने नहीं आ रही, गिनती वगैरह डालने के, नंबर वगैरह डालने के, इसमें लगाऊंगा तो नंबर वगैरह डालने का ऑप्शन आ जाएगी। चलिए, इसमें मैं करता हूँ सुपर आर्ट को, अब देखिए खुल गया, ये देखिए खुल करके सामने आ गया पूरा। अभी मैं इन्वेस्टिंग में करूँ तो ये बंद नजर आएगा, तो इसलिए समझाने के लिए ट्रेडिंग में दिखा रहा हूँ, लेकिन करना इन्वेस्टिंग में हमको, उसको खोलना पड़ता है 100 रुपए दे करके, वो भी बताऊंगा। चलिए, मिसाल के तौर पर इसमें हम तीन चीजें एक साथ ले लेते हैं। इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा महंगा शेयर लेता हूँ, तो बात जल्दी समझ में आएगी। कौन सा, ये आईसीसी का शेयर ले लेता हूँ बैंक का। चलिए, तो इससे बात जल्दी समझ में आएगी, थोड़ा सा बड़ा शेयर लेता हूँ। चलिए, इसमें तीन चीजें हम एक साथ डाल सकते हैं, इंट्री प्राइस, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस। कितनी चीजें, तीन चीज। कितने में खरीदना वो भी डाल सकते हैं, कितने में ये ऊपर जाए तो बिक जाए वो भी डाल सकते हैं, नीचे की तरफ कितना नुकसान होने लगे जो स्टॉप लॉस कितना वो भी डाल सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सुपर ऑर्डर, यानी ये जबरदस्त है, एक ही साथ तीन तीन निशाने लगा देता है आदमी। तो इसमें सबसे पहले नंबर में सर यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि मार्केट में लेना कि लिमिट में, जिसमें भी लेना डाल दी। मतलब मुझे लिमिट में लेना है तो मैंने नंबर खोल के डाल दिया यहाँ पर कि मुझे चाहिए ये शेयर कितने रुपए में चाहिए, मैंने डाल दिया। तवज्जो से देखते रहिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं चलूंगा। 1,300 में डाल दिया, 1364 पे चल रहा, मुझे 1,300 में चाहिए, मैंने डाल दिया, ठीक है। अच्छा, ऊपर के सिमत में मैं टारगेट भी डाल देता हूँ। टारगेट का मतलब होता है कि मैंने डाल दिया कि ये ऊपर अगर जाए तो मैं कहीं भी रहूँ ये बिक जाए। मतलब मैंने कितना डाल दिया, 1,500 डाल दिया, तो मैं कहीं भी रहूँ 1,500 पे इसका रेट पहुंचे तो बिक जाए 200 रुपये प्रॉफिट के साथ में।
ये मैंने डाल दिया ऊपर से। अच्छा, नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि यार कहीं नीचे न गिर जाए, तो नीचे भी तो बहुत गिर सकता है, तो मैं स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं लगा सकता हूँ स्टॉप लॉस। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा, मिशन मैंने डाल दिया 1300 लिया ना मैंने, 1200 डाल दिया कि 100 रुपया पर शेयर का मैं नुकसान झेल सकता हूँ। चलिए मैंने 1200 डाल दिया, तीनों चीज एक साथ डाल दिया। तीनों चीज एक साथ डाल करके हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। एक चीज ये नंबर की शक्ल में भी डाल सकते हैं, और ये परसेंटेज की शक्ल में, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज के हिसाब से, मसलन आप 1300 में खरीदा तो कितना परसेंट नफा चाह रहे हैं, 3%, 2%, 1%, तो उसके हिसाब से यहाँ नंबर ऑटोमेटिक ही ले लेगा। ऐसे नुकसान भी आप परसेंटेज की शक्ल में यहाँ पर लगा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है। मसलन मुझे 1% नुकसान लेना है 1300 के हिसाब से, तो परसेंटेज पे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक 13 रुपए के हिसाब से सेट कर दिया 1%। 3% ऑटोमेटिक 39 रुपए के हिसाब से स्टॉप लगा दिया। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो इसका फायदा ये होगा कि एक साथ हम तीनों चीजें डाल देते हैं, और बाद में फिर क्या होता है, एक साथ तीनों चीजें डाल देंगे, एक मिनट जी, एक साथ तीनों चीजें डाल देंगे, और बाद में ये होगा कि जब भी चाहे ऊपर की सिमत में नीचे की सिमत में हमारे टारगेट पे प्राइस पहुंचेगी, चाहे स्टॉप लॉस पे चाहे टारगेट पे, वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। वरना सिंपल वाला इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होता है कि पहले खरीद लिया, अब खरीदने के बाद में फिर अब बेचने वाला फिर अलग से लगाओ। लेकिन हम वही करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक्टिव रहते हैं थोड़ा सा। बाकी इसको भी इस्तेमाल कोई करना चाहे तो कर सकता है इस तरीके की, एक ऑप्शन यहाँ पर है, लेकिन मैंने आज तक नहीं किया इसमें। चलिए, अच्छा, इसके अंदर एक खुसूसियत और जिसको हम बोलते हैं एड ट्रेल जंप, इसको आप सुनिएगा, एड ट्रेल जंप। यानी ट्रेल जंप का मतलब ये होता है अपने टारगेट का पीछा करना। ये होता क्या है इसको आप समझिएगा पहले। देखिए मसलन मैंने इसको 1300 में खरीदा है, 1500 का टारगेट है, और 1200 का क्या स्टॉप लॉस है। तो अब ये मुझे बताइए, मैं एक नंबर लगाता हूँ यहाँ पर लिख करके, 1300, 1200 और क्या 1500 हमारा टारगेट है। अब मुझे बताइए, अगर ये शेयर कल को हमारा 1300 वाला 1500 पे पहुंच जाए तो ये तो बिक जाएगा, बिक जाएगा नहीं बिक जाएगा। अच्छा, खुदा न खास्ता ये 1600 पहुंच जाए, 1700 पहुंच जाए, 1800 पहुंच जाए, 1900 पहुंच जाए, तब तो आप पछताएंगे यार, काश 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 1500 पे ना बेचा होता तो और मिल जाता, और मिल जाता, और मिल जाता, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अच्छा, और अगर इस लालच में आप टारगेट न लगाएं तो 1500 से नीचे गिर जाए तो भी आप पछताएंगे, यार काश काश 1500 पे बेच दिए होते, 1500 पे बेच दिए होते तो और उतना ही मिल गया होता जितना मिल रहा था, वो तो उतना भी चला गया हाथ से जितना मिल रहा था। तो ये बड़ी दुविधा रहती है इंसान के लिए। तो उसके लिए एक और ये ऑप्शन इन लोगों ने दिया है सहूलत इसकी भी, ए ट्रेल जंप का मतलब ये होता है इसका कि आप एक ट्रेल जंप नंबर डाल दीजिए। मसलन क्या होता है, इसको मैं ओपन करता हूँ, मसलन यहाँ पे मैंने डाल दिया 50 न, मसलन मैं 200 नंबर डाल देता हूँ मैं। अच्छा, कह रहा ट्रेल जंप 100 नंबर ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, चलिए मैं 100 ही डाल देता हूँ। 100 नंबर मैंने डाल दिया, चलिए 100 नंबर मैंने डाल दिया, वही नंबर को आप देखिएगा। चलिए ये 100 नंबर मैंने डाले, ट्रेल जंप में लगा दिया 100 नंबर का। तो अब क्या होगा, पहले ये शेयर जब 1300 से 1500 ये पहुंचता अगर ना, तो बिक जाता कि नहीं बिक जाता। लेकिन अब क्या होगा कि अगर ये 100 रुपया इसका प्राइस ऊपर चढ़ गया, यानी 1300 से 1400 जाएगा, तो हमारा जो टारगेट था वो 1500 से होकर के 1600 पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगा। यानी आप उसी के पीछे लगे रहेंगे, उसी के पीछे लगे रहेंगे, बिकेगा भी नहीं, उसके प्रॉफिट के पीछे पीछे चलते रहेंगे। और ये जो हमारा क्या था, ये स्टॉप लॉस जो था ना, ये भी 100 रुपये ऊपर चढ़ जाएगा, यानी 1300 पे चला जाएगा। अच्छा, 100 रुपये और बढ़ जाएगा, मसलन हमारी प्राइस इसकी 1500 हो गई, तो हमारा टारगेट अभी 1600 हो गया था ना, 1600 से वो चढ़ करके 1700 हो जाएगा, और ये भी बेचारा जो 1200 था ना, फिर 1300 था, 1400 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह चढ़ता रहेगा, 3000 तक पहुंच जाएगा, तो अभी आपका बिकेगा नहीं, वो उसके पीछे पीछे हम लगे रहेंगे, और ये साहब लाठी लेकर के पीछे पीछे चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो खुदा न खास्ता अगर ऊपर से आप नीचे गिरने लगते हैं, तो ये भाई साहब लाठी लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऊपर जब आप गिरेंगे तो फिर ये नुकसान नहीं होने, तो वहीं पर बिकवा देंगे आपका। ठीक है, फिर नीचे आने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इसके जरिए से आप उसके पीछे 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 क्या है, चले जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ, चीज समझ लीजिएगा, जिन सूरतों के अंदर उसी दिन बेचना जायज नहीं है, उन सूरतों के अंदर सुपर ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिन सूरतों के अंदर बेचना जायज है, ये किसी किताब से नहीं मिलेगा, अपने ही तौर पर मैंने मसला समझा है, क्योंकि एक तरीके से कह लीजिए कि कयास किया है। ठीक है, क्यों, इसलिए कि जाहिर सी बात है, जिन सूरतों के अंदर उसी दिन बेचना जायज नहीं, अगर उसमें आप सुपर ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें टारगेट स्टॉप लॉस सब लगा देंगे, यानी आप गोया कि कह रहे हैं कि उसी दिन अगर टारगेट पहुंच जाए तो बिक जाए, तो ये तो नाजायज अमल हो जाएगा।
और जिन सूरतों के अंदर उसी दिन बेचना चाहे तो उस पर आप कयास कर लीजिएगा, बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, जब वो जायज़ उसी दिन बेचना, तो आप लगा रहे हैं स्टॉप लॉस या टारगेट, तो उसी दिन बिक जाएगा, तो नाजायज़ नहीं होगा। इसलिए सुपर ऑर्डर का भी इस्तेमाल हम क्या ऐसे कर सकते हैं। ये क्या हो गया? बाय साइड का हो गया। पूरी तरीके से अब इस तरीके से आप एक शेयर को कैसे बाय करेंगे, पूरा प्रोसेस मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया इस तरीके से। चलिए, अब मुझे सेल करना मसलन कोई शेयर को अभी मैं वो चीज़ दिखाऊँगा, मैंने अभी वादा किया था चीज़ को दिखाऊँ। अब मुझे पूरा प्रोसेस बाय का हो गया, बारीकी के साथ। मुझे सेल करना है किसी शेयर को। सेल अगर करना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर शेयर जिस पे होगा उस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? मसलन, और मैं पीछे ले चलता हूँ। मसलन ये शेयर, मैं इस पे क्लिक करूँगा, उसके बाद सेल का ऑप्शन खुल करके सामने आ जाएगा, ठीक है? तो उसमें मैं सेल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें सेल करने जाऊँगा, ठीक है? फिर हम सेल में चले जाएँगे। चलिए, मैं सेल पे चलता हूँ। ये मैं सेल पे आ गया। अब मुझे कितना सेल करना, कितनी तादाद में हो सकता है, हमारे पास 1000 शेयर हो, मुझे 200 ही शेयर करना, तो जितना भी करना आपको वहाँ पर आप सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे ऐसे। नंबर डालेंगे, यहाँ मार्केट में करना है कि लिमिट में करना है, इसमें पूरी तरीके से सेम वही तरीका पूरा होगा भरने का जैसे आप बाय में कर रहे थे। इस तरह भर लेंगे और नीचे बटन दबाएँगे आप सेल के ऊपर। तो जब आप सेल के ऊपर बटन दबाएँगे, तो अब आपके सामने 2 चीज़ें खुल कर के सामने आएँगी, जो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएँगी, मैं उसको दूसरे अंदाज़ में करके दिखा रहा हूँ। वो समझाने के लिए मैं फिर वहीं पे ले चलता हूँ जिसका मैंने वादा किया था। चलिए, इस पे आप आ गए। जब आप सेल करने जाएँगे, तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुल कर के सामने आ जाएगा, ऐसा ऑप्शन खुल कर के सामने आ जाएगा। या ऐसा नहीं आएगा तो हो सकता है ये इस साइड में रहे और इस साइड में एक और 2 ऑप्शन आएँगे। एक आएगा, इसको आप सुन लीजिए तवज्जो के साथ में, आ नहीं रहा है यहाँ पर क्योंकि वो शेयर होता तो बेचता तो आता, लेकिन ऐसे ही नज़र आएगा, फिर इसे मैं बता रहा हूँ। एक डीडीपीआई लिखा होगा, इस लफ्ज़ को याद कर लीजिए, और एक लफ्ज़ लिखा होगा ईडीएस, ईडीआईएस करके लिखा होगा, ईडीआईएस करके। यानी जब सेल करेंगे किसी भी शेयर को, तो ये 2 तरीकों में से एक तरीका करना लाज़मी होगा। ईडीआईएस के तरीके से बेचना चाह रहे हैं या डीडीपीआई में? अच्छा, ईडीआईस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी शेयर को सेल करेंगे, तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर उस ओटीपी को डालेंगे, वेरीफाई करेगा कि आप ही हैं, कोई और तो नहीं है। वो सब करने के बाद में 2 मरतबा उसको ओटीपी देना पड़ता है। 2 मरतबा ओटीपी देने के बाद में फिर जा करके वो शेयर सेल होगा हमारा। इतना लंबा प्रोसेस किसमें नज़र आएगा? ईडीएस में। 2 ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएँगे, समझे, ईडीएस और ये डीडीपीआई, इस तरह से 2 ऑप्शन आप जिसमें आपको इसमें करके क्लिक करेंगे आगे, तो इस तरह से नीचे नज़र आएँगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपके सामने होता है डीडीपीआई, डीडीपीआई यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी फास्ट सेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी फौरन सेल होता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप इसको यहाँ से ₹100 देकर के इनेबल करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहा है इनेबल करो, ठीक है? मसलन इनेबल करने के लिए मैं आगे जाता हूँ, अभी आगे के मेरे पर्सनल चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? अकाउंट वगैरह की, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये इस तरह क्लिक करेंगे आपको तो आगे का प्रोसेस आ जाएगा, तो ₹100 देकर के क्या है, आप इसको ओपन कर लेंगे, तो अब इसमें क्या होगा, आप जब भी शेयर करने जाएँगे, तो ये बार-बार, बार-बार, बार-बार ओटीपी देने का झमेला नहीं रहेगा, आप बटन दबाए सेल होगा। ओटीपी देना बड़ा मसला रहता है यार, 2 मरतबा ओटीपी दो ना, बहुत मुड़ मैं मेरी खुद भी तबीयत इसकी आदी नहीं, मैं दूसरा ऐप और यूज़ करता हूँ ज़ेरोधा, उसमें मैंने खोल कर रखा है। क्योंकि इसमें मैं पढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें नहीं ओपन कर रखा मैंने। बाकी जिसमें मैं यूज़ करता हूँ, तो बेहतर है कि आप भी ₹100 देकर के एक मरतबा ओपन कर लीजिएगा इसको, ठीक है? झमेला खत्म हो जाता है बार-बार का। अच्छा, गोया कि इसमें इख्तियार मिल जाता है इसको कि आपसे ओटीपी बार-बार नहीं माँगेगा, आप एक पूरा लिखा-पढ़ी होता है, कागज़ात उसमें होते हैं, वो हो जाता है और उसको आप इख्तियार दे देते हैं, वो ऑटोमेटिक जब भी कोई भी आप लिमिट डालें, सेल डालें, वो ओटीपी माँगने नहीं आएगा, फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो जिस तरीके से जो लोग बार-बार ओटीपी देना ना पसंद करें और एक वक़्त लगता है उसमें सर्फ होता है, तो फिर इसको खोल सकते हैं। अच्छा, ये तो आप सिंपल जब सेल करेंगे तो वो तरीका हो गया, सिंपल सेल करेंगे उसमें। अच्छा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के ऑप्शन में आकर के सुपर ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं, इसी को मैंने वादा किया था अभी, सुपर ऑर्डर को अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके सामने अब 2 ऑप्शन नहीं होंगे कि ईडीएस भी हो और डीडीपीआई भी हो, नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन डीडीपीआई ही में करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर आपके लिए लाज़मी है, क्यों लाज़मी? देखिए, सुपर ऑर्डर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि भई ऑटोमैटिक बिक जाए, ओटीपी ओटीपी माँगने ना आना मुझसे। भाई टारगेट लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, मतलब क्या? मतलब यही ना कि भाई जब भी ये जाए वहाँ पर कीमत बिक जाओ। मैं कहीं भी हूँ ओटीपी माँगने आऊँगी तो फिर मतलब क्या रहेगा लगाने का? तो मैं ही ना बेच दिया करूँगा। तो इसलिए ये कहता है कि इसको ओपन करो तो गोया कि इसको इस बात का इख्तियार मिल जाएगा कि हाँ, आपने मुझे इख्तियार दे रखा कि मैं बेचूँ आपको। कि मैं आपका शेयर बेच दूँ। अगर इसको नहीं ओपन करेंगे तो वो कहेगा कि आप एक तरफ लगा रहे हैं टारगेट और स्टॉप लॉस की ऑटोमेटिक बिक जाए और दूसरी तरफ आप ओटीपी वाला ऑप्शन भी बंद कर रखे हैं, तो भाई ऑटोमेटिक कैसे बिकेगा? ऐसी बात हो गई कि बार-बार मोहतमिम साहब के पास कोई जाए मुहर लगवाने के लिए तो मोहतमिम साहब अपनी मुहर उठा करके कंप्यूटर वाले साहब को दे देते हैं कि यार ये मुहर रखो, कोई भी आया करे लगा दिया करो, बार-बार यहाँ ना आया करो। वैसे ही यहाँ पर भी बार-बार आपसे ओटीपी माँगेगा, बार-बार ओटीपी माँगेगा, बार-बार ओटीपी माँगेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, तो इसको पावर मिल जाएगी, इसके पास आपकी मुहर हो जाएगी गोया कि हाँ, बटन दबाया, अब दिख जाओ, बार-बार मोड वोड माँगने ना हो। तो क्या होता है,
इसलिए इसको इस्तेमाल करना अगर है आपको सुपर ऑर्डर को इन्वेस्टिंग में, तो इसको खोलना लाजमी रहेगा। तो दो बातें होंगी, नॉर्मल आप अगर बेचने जा रहे हैं तो वहां पर सिर्फ ईडीएस से काम चल सकता है, दोनों से चल सकता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको खोलना लाजमी है। तो इस तरीके से इसको आप 100 रुपया एक मरतबा देना पड़ता है, ठीक है, इसको आप खोल सकते हैं। तो ये मुकम्मल तरीका जो मैंने आपको बता दिया, कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, उम्मीद है ये चीज़ क्या होगी समझ में आपको आ गई होगी। अब मैं फिर एक मरतबा ख़ास तवज्जो से कहता हूँ, अभी ये ₹18 का शेयर है, ज़ाहिर-सी बात है, कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो इसको प्रैक्टिस कर सकता है आप, ठीक है? ₹18 का शेयर है, नफ़ा-नुकसान के तौर पे नहीं, सिर्फ बटन का देख रहे हैं कितनी कन्फ्यूज़िंग वाली चीज़ें हैं? एक-एक पैसे का कैसे-कैसे फ़र्क पड़ रहा है, इन्हीं चीज़ों पे हाथ बैठाने के लिए। जैसे बच्चे को कंप्यूटर दिया जाए तो पहले उसको ये नहीं सिखा दिया जाता है कि एमएस ऑफिस ऐसे चलाएँगे, एक्सेल ऐसे चलाएँगे और ये ऐसे चलाएँगे, वो नहीं, पहले उसको हाथ बैठाओ कि यहाँ से ये होगा, ये बटन इसका ऐसा है, ये बटन इसका इसका ऐसा है, यहाँ से कंट्रोल से ये होगा, शिफ्ट से ये होगा, इंटर से ये होगा, इससे ऐसा होगा, माउस से ये होगा, ये मतलब वो तो समझ जाए, फिर आगे के सिस्टम में चलेगा। तो ये मैंने अभी तक जितना 1, 2, 3 सबक में हुआ है, मैंने सारे आपको डिटेल समझा दिया। अब कल से दूसरे अंदाज़ की चीज़ें शुरू हो जाएँगी, कंपनियों का ताल्लुक सब आना शुरू हो जाएँगे, तो इस पे आप हाथ बिठा लीजिएगा प्रैक्टिस करके। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इतना कहता हूँ, मतलब इतना कोई नहीं कहता है। मुझे क्या फ़िक्र है भई, मैं चाहूँ तो सिर्फ़ आपको पढ़ा दूँ, क्या चीखने की ज़रूरत है, क्या चिल्लाने की ज़रूरत है? मुझे कोई ज़रूरत नहीं चीखने-चिल्लाने की, आप करें ना करें, मैंने पढ़ा दिया, कहानी खत्म। आप करके भेजेंगे तो मुझे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगी आपको तो मुझे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ना करूँ और आपको मोटिवेट ना करूँ और मैं ना कहूँ कि ना करिए, तो मेरा और फ़ायदा है कि सुकून की नींद सोऊँगा। लेकिन बहरहाल आप ही का फ़ायदा करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर जब 2 महीने के बाद जब आएँगे बेचने खरीदने के लिए, तो फिर उन्हीं साहब की तरह आप एकदम से धड़धड़ाते हुए आएँगे कि आप तो क्या मैसेज ही नहीं देख रहे हैं, 2 घंटा हो गया आपको। मैंने कहा फिर मैसेज नहीं देख रहे हैं, आपको 1 महीना मैंने पहले पढ़ाया कि प्रैक्टिस करो ला कर के, आपने नहीं देखा और आप 2 घंटा लेट हो गए तो आप मैसेज नहीं देख रहे, इतना आप गुस्सा दिखाए जा रहे हैं जाकर के। बात समझ रही हैं? तो इसलिए इसको आप उम्मीद है करेंगे इंशाअल्लाह कल। और आपका सबक मुकम्मल हुआ, जो सबक के ताल्लुक से सवाल है वो सवाल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।